अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल लगातार खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि देश पहले और देश का हित सबसे पहले है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत जो है वो उसकी चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। दरअसल भारत और रूस के बीच जारी तेल और सैन्य व्यापार से ट्रंप झल्लाए हुए हैं और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के फैसलों के आगे नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए बात कही। आपको कई सेकेंडरी सेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात पूरी तरीके से खुश नहीं है। वो अब भारत पर कई सारे सेकेंडरी सेक्शन जो हैं वो भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कई सारे सेक्शंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। लेकिन भारत का साफ मैसेज है कि नया भारत ना किसी के दबाव में आता है, ना झुकता है और ना ही समझौता करता है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनवाते हैं। Then having that tariff or sanction rather or not hinges on what going forward? It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. तो वहीं ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर देश में राजनीति भी गर्म हो गई है। विपक्ष जो है वो अब सरकार से लगातार सवाल उठ रहा है। सवाल विदेश नीति को लेकर उठा रहा है और जवाब सरकार से चाह रहा है कि आखिर अमेरिका ने भारत पर यह 50% का टैरिफ क्यों लगाया। हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहां रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। भारत पर जो ये आर्थिक बोझ ट्रंप
ने लादा है, हम उसका विरोध करते हैं। इससे हमारा जो निर्यात होता था वो प्रभावित होगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और अगल बगल के देशों पे उन्होंने कम टैरिफ रखा है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा वक्त आया था, दौर आया था 1971 में। उस समय इंदिरा गांधी ने साहस दिखाकर तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री जो किसिंगर थे उनको उनकी हैसियत बता दी थी। भारत एक महान राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है, स्वाभिमानी राष्ट्र है। आप ले जाकर जब नारा लगा देते हैं वहां अगली सरकार ट्रंप सरकार, तो आप अपनी विदेश नीति से डेविएशन करते हैं, गिरवी रख देते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के हाथों में। मत करिए। विपक्ष के साथ देश के मुद्दे पे सलाह मशवरा करिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ बढ़ाया है इसे वापस ले। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ आरके मिश्रा जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आरके मिश्रा जी, पहला सवाल, आप दोनों का बेहद स्वागत है, लेकिन पहला सवाल आपसे होगा। विपक्ष लगातार सरकार के विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। अनम्यूट करिएगा आरके मिश्रा जी प्लीज। जी जी आशीष जी, जी आवाज आ रही प्लीज। है? हाँ, आवाज आ रही है। आशीष जी, देखिए, जो विदेश नीति पर जो सवाल उठाने की बात है, मुझे लगता है कि देश अभी एकजुट हो, उससे बेहतर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी का जो समय है उसमें इस तरह की बातें हुई। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने सबने देखा था जो कि किस तरह से देश एक सूत्र में बंद गया था, और मुझे लगता है कि ये भी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन से कम नहीं। देश के ऊपर में संकट है, और निश्चित तौर पर हमारी विदेश नीति को जो कोई भी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है या जो कांग्रेस कर रही है, हम देश के हित के साथ खड़े हैं। इसमें कहीं कोई मत नहीं। हम किसान के हित के साथ खड़े हैं, जनता के हित के साथ खड़े हैं। आज मान लीजिए अगर कोई कंडीशनल, मुझे लगता है कि रूस के साथ अगर हम तेल खरीदते हैं तो अमेरिका हमारे ऊपर में सैंक्शन लगाता है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और विदेश मंत्रालय ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है। रणधीर जायसवाल जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम कहीं पे भी जनता के साथ कोई समझौता नहीं। प्रजातंत्र में एक चीज है जो कि जनता के मूलभूत जो बातें हैं वो उसको किस तरह से आप रखते हैं, ये हमने अमेरिका के सामने भी रखा और हम देश के सामने भी रखा। किसान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, जनता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये हम स्पष्ट कर देते। मुझे नहीं लगता कि विदेश नीति के ऊपर में कांग्रेस कोई सवाल अगर कर रही है तो वो सही है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देश को एकजुट। लेकिन आरके मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी कीमत चुकानी होगी। व्यक्तिगत तौर पर यहां पर आशय क्या है प्रधानमंत्री का? अब देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि 140 करोड़ जनता की जब बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत नहीं हुआ। अगर उनकी समस्या, जनता की समस्या है, तो ये व्यक्तिगत है। मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत केवल प्रधानमंत्री जी अपने लिए ऊपर है। वो 140 करोड़ जनता की बात। अगर किसान, जवान या देश की जनता अगर कहीं पे भी समस्या होती है उनके साथ, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जब एक परिवार के रूप में सब कुछ देखते हैं तो ये सारा व्यक्तिगत ही है। इसमें व्यक्तिगत किसी और तरीके से नहीं दिखा। ठीक है, व्यक्तिगत की भी अलग अलग परिभाषा होती है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है। बहरहाल विजय कौशिक जी उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। विजय जी, आपने सुना आरके मिश्रा जी को कि व्यक्तिगत की परिभाषा भी अब अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत को समझा जा सकता है। बहरहाल मैं तो व्यक्तिगत एक ही चीजों को समझता था, लेकिन आरके मिश्रा जी ने एक नई फिलॉसफी दी है, उस पर एक रिएक्शन आपका। चूंकि विदेश नीति पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिएगा। मैं सारी चीजें स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश हित सर्वोपरि है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो देश के हित में निर्णय लिया है अमेरिका के खिलाफ, हम उसका स्वागत करते हैं।
रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किम जोंग ने कहा था भौंकने वाला कुत्ता है, ट्रंप के लिए कहा था। तो भौंकने वाला कुत्ता अगर टैरिफ के माध्यम से काट खाने की कोशिश करे देश को, तो ये अरे विजय कांग्रेस कौशिक जी, कभी कुत्ता बर्दाश्त मत नहीं बोलिए। करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कुत्ता तो वैसे मैंने भी नहीं कहा। वफादार जानवर नहीं, होता नहीं, है, सुनिए, वफादार सुनिए, होता है। मैंने नहीं- विजय मैंने कौशिक नहीं जी, कहा है। कुत्ता वफादार होता मेरी है, बात प्लीज। सुनिए ना। हाँ, भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि किम जोंग ने उनके लिए भौंकने वाला कुत्ता कहा था, मैंने नहीं कहा। तो टैरिफ के माध्यम से अगर काट खाना चाहेंगे भारत को, तो ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं काट करेगी, खाने का पहली मतलब बात। ही वहां पर कुत्ता शब्द हो जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो अमेरिका के राष्ट्रपति है और कुत्ता बहुत वफादार होता कुछ है। लोग- और किसी पशु कुछ प्रेमी ने आदमी भी कुत्ते को काट खाने कुत्ते की बोलता कोशिश हुआ करते सुन हैं। लिया तो आपके घर के बाहर मोर्चा निकाल लेंगे। विजय कौशिक अरे जी, भाई साहब सुनिए मेरी बात, आदमी भी आदमी को काट खाता है। झगड़ों में तमाम मैं मुकदमे दिखा सकता हूँ जिसमें आदमी ने आदमी को काट खाया। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कुत्ता ही आदमी को काट खाए या किसी देश को काट खाए, पहली बात। दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनको व्यक्तिगत रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है या पड़ेगी। उसका कारण यह है कि राजनीति में या निजी जीवन में आदमी के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज वगैरह हमारे देश के नेताओं के पीछे लगी रहती हैं, उनके वो रिकॉर्ड्स इकट्ठे करती रहती हैं, उनकी कमियों को ढूंढती रहती हैं ताकि समय आने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। अब तक माननीय मोदी जी अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे, ट्रंप के हाथों ब्लैकमेल हो रहे थे। हमें खुशी है कि पहली बार उन्होंने देश हित को सर्वोपरि मानते हुए अपनी उन कमियों को दरकिनार करके अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई है, मोर्चा खोल दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अमेरिका का हमें कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ना। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जब चाइना का माल पूरी दुनिया नहीं ले रही थी, तो भारत के व्यापारी चाइना से माल खरीदकर उस पर मेड इन इंडिया की स्टांप मारकर उसे महंगे दामों पर पूरी दुनिया में भेज रहे थे। इसी तरीके से भारत का माल तो बिकेगा, बांग्लादेश के थ्रू चला जाएगा, किसी और देश के थ्रू चला जाएगा, लेकिन इसकी मार अमेरिका के लोगों पर ही पड़ेगी। ट्रंप को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के ऊपर जब बात आती है तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सब एकजुट हो जाते हैं। ट्रंप का जो दबाव था वो भारत के किसानों को बर्बाद करने का था, भारत की जनता को बर्बाद करने का था, भारत की धार्मिक आस्थाओं को खंड खंड करने का था। वो ऐसा गाय का दूध पिलाना चाहता था जिसे पीकर ही सारे हिंदू भ्रष्ट हो जाते, धर्म भ्रष्ट हो जाता। उनके अंदर तमाम तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा था, क्योंकि जिस तरह का मांसाहारी खाना खिलाकर उनकी गायों को उसका दूध उत्पादन किया जाता है या जिस तरह के चारे तैयार किए जाते हैं, वो मानवता के लिए भारत के अंदर खतरा था। तो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की आत्मा जागी है और हमें पूरी उम्मीद है। अब बाद में इस जगी हुई आत्मा पे आप लोग सवाल मत उठाने लगेगा फिर। अभी तो आप टीवी पे बैठ के कह दे रहे हैं कि मोदी जी के साथ हैं, कुछ समय के बाद तख्ती लेके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि मोदी जी आपने ये क्या किया, तो ये काम मत करिएगा। कांग्रेस में सदैव दो विचारधारा रही है, आजादी से पहले भी दो विचारधारा थी, एक गरम दल एक नरम दल। आज भी दो विचारधारा कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। अच्छा, राहुल गांधी किस विचारधारा के हैं, गरम है कि नरम है? राहुल गांधी जी फिलहाल गरम दल के नेता हैं। अच्छा, गरम दल के नेता है, ठीक है, आप अपनी आर बात पार पूरी की करें। लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि भाई देश जिन हालात में है, अगर उन्होंने आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी तो ये देश तो बर्बाद इसका हो मतलब जाएगा, है कि वो जाएगा। मोदी जी का विरोध करेंगे। देखिए, अभी आपने मोदी कहा जी गरम का दल के, विरोध- इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन देश हित में जो उन्हें सही लगेगा उसमें सरकार की नीतियों का वो विरोध करेंगे निश्चित तौर पर। सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि रीजन, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है ना, सरकार तेल नहीं खरीद रही है रूस से। क्योंकि मैंने ये सवाल साल भर पहले भी पूछा था, यूक्रेन युद्ध के बाद में कई बार पूछा है सरकार से सवाल कि भाई जब हम रशिया से सस्ता तेल खरीद कर दुनिया को बेच रहे हैं तो उससे भारत सरकार को क्या प्रॉफिट हुआ है, ये बताए। लेकिन सरकार ने आज तक नहीं बताया। यानी कि फायदा तो अडानी अंबानी ले रहे हैं रशिया के तेल का, और अब अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध अडानी लग रहे की हैं तो कंपनी भी तेल मैन्युफैक्चरिंग में है क्या? देखिए, बात मैंने ये कहा, नहीं, मैं जानता नहीं हूं, आप मेरी नॉलेज में वृद्धि कर दीजिएगा, मेरी जानकारी में नहीं है। अंबानी की बात कर रहा हूं,
मैं अडानी की बात कर रहा था, आपने अडानी और अंबानी दोनों बोला तो मैंने अडानी मैंने सुना मैंने नहीं। वो विदेश नीति के संदर्भ में कहा। अच्छा, ठीक। क्योंकि अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है, ठीक है, तो उसको राजनीतिक फायदा मोदी सरकार ने दिलाया, उसका वो केस बंद कराया, बहुत सारी चीजें हैं। तो फायदे तो अडानी अंबानी को मिल रहे हैं, सरकार को क्या फायदा मिला, इस देश की जनता को क्या फायदा मिला, ये माननीय मोदी जी को बताना पड़ेगा। ठीक है, आरके मिश्रा जी जवाब दे दीजिएगा इसका। विजय कौशिक जी इतने सारे सवाल उठा दिया उन्होंने। फायदा अडानी अंबानी को। आशीष जी देखिए, ऐसा है क्योंकि देश को फायदा तो यही हो रहा है क्योंकि आज महंगाई जो है तो 4 से नीचे चल, जो थोक महंगाई दर है वो 4 से नीचे है। और मुझे लगता है जो कि जनता को काफी सहूलियत हुई है, ये हम सब जानते हैं। एक चीज मैं जरूर यहाँ पर आशीष जी जिक्र करना चाहूंगा, राहुल जी हो सकता है सरकार के साथ खड़े हों, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने डेट इकोनॉमी कहा और राहुल गांधी जी उसके आवाज में आवाज मिलाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि राहुल गांधी जी भी कहीं ना कहीं अमेरिका से की बातों से काफी प्रभावित हुए। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से एलओपी को करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा डेट इकोनॉमी और उसको हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश, ये चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और लोकतंत्र में कहते हैं कि जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन उसी तरह से आप सत्ता पक्ष को भी आप ले सकते। मतलब ये जो टैरिफ लगाया गया, ये इसमें राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी है? उनके कहने पे लगा दिया क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि अभी देश को एकजुट रहने की जरूरत है। हाँ। और जब जैसे जी अभी कह रहे हैं जो कि देश अरे ऑपरेशन एकजुट है। सिंदूर में भी आरके मिश्रा जी देश एकजुट था। राहुल गांधी बार बार ये सवाल अगर पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के नाम का तो खंडन आप लोग कर नहीं रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी हो जा रहा है, अब तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर मैदान में आ गए हैं। आशीष जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जब वक्तव्य सदन में हो जाता है तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अमेरिका के 25 बार कहने से 30 बार कहने से आप उस चीज को आप आगे नहीं खींच करके ले जा सकते। लेकिन आरके मिश्रा जी, मैं तो पूर्वांचल से आता हूं, वहां कहावत है कि अगर झूठ भी कई बार बोल दिया जाए तो वो सच लगने लगता है। ठीक बात है, आप कह रहे हैं नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कि नैरेटिव यहाँ पर देश की जनता 140 करोड़ विश्वास करे। हमें पता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आरके मिश्रा जी, नेटवर्क इश्यू आ गया, मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरके मिश्रा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आरके मिश्रा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए। एक बार आवाज आपकी चेक कर लेते हैं, एक बार पीसीआर आवाज चेक करिएगा। विजय कौशिक जी, तब तक आप जवाब दे लीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो कहा है कि भी मुझे व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़ सकता है या होगा, तो उसमें मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि क्या हो सकता है। उसमें हो सकता है कि मोदी जी के जो कुछ सरकार के काले कारनामे हैं उनको अमेरिका उजागर करके भारत में इनकी सरकार गिरवा दे, या मोदी जी को उनके पद से ये सीक्रेट मैसेज कहां से आ गया? सरकार गिरवा दे? सीक्रेट मैसेज नहीं है, ये तो मोदी जी की जो भाषा शैली है वो बता रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए आपको याद होगा कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था मोनिका लेविस्की कांड के सामने आने के कारण। बिल क्लिंटन नाम पूरा लीजिए ना। हाँ, बिल क्लिंटन मैं कह रहा हूं, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हो सकता है मोदी जी का कोई कांड अमेरिका उजागर कर दे। नहीं, ये उचित नहीं है, इस तरह से कंपेयर करना उचित नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, सुनिए आप बात समझिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोई मोनिका लेविस्की की तरह कांड कोई हो सकता है, अडानी से जुड़ा कांड या अंबानी से जुड़ा कांड या कुछ भी ऐसा जिसके नहीं, विजय कौशिक जी, ये इस तरह की दलीलें मत दीजिए। और मुझे लगता है कि ये समय है कि मुल्क को एक साथ एक जगह खड़ा होना है। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। मिश्रा जी 30 सेकंड, मिश्रा जी 30 सेकंड, फिर मैं समर अप करूंगा। जी आशीष जी, देखिए यहाँ पर देश को जब हम बार बार कह रहे हैं कि देश ऐसे संकट में है जहां पर अमेरिका हमें 25% और अतिरिक्त जो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, यहाँ पर देश को एक साथ होकर के खड़े रहने की जरूरत है। यहाँ पर विजय जी कुछ और कह रहे हैं, ये बहुत गलत है और इस तरह का साइन नहीं जाना चाहिए। जनता में इस तरह का संदेश नहीं जाना। नहीं, मैंने इसीलिए टोका कि ये सही नहीं है, वो कंपैरिजन भी बिल्कुल सही नहीं है और ये कतई से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि ये बात समझ भी गए होंगे हमारे जो नेता कांग्रेस के हैं। विजय जी 30 सेकंड आपको समर अप करूंगा, प्लीज।
मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है अमेरिका के खिलाफ बोलकर, और ये इस जंग में कांग्रेस उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। हमें ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुनिया के कई देशों ने भी टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया और ट्रंप को अपने कदम पीछे करने पड़े। तो अरे चाइना का देख लीजिए, चाइना का 30% अभी भी टैरिफ है, इतने सारे टैरिफ लगानी है। और ब्राजील में चूंकि सबसे ज्यादा टैरिफ है, ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, उसको जो करना है कर ले, मैं बात नहीं करने जा रहा हूं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, और जाहिर तौर पर यह समय है कि ट्रंप को बताया जाए कि भारत कितनी बड़ी महाशक्ति है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विजय कौशिक जी और आर के मिश्रा जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।